पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी पिछले दहाइयों से डूब गई है, एक बंदा आता है वो कहता है ये उसकी वजह से, दूसरा कहता है इसकी वजह से, कभी कहता है इसकी वजह से। वो ताकतवर हल्के सारे पॉलिटिशियन उन पे डालते हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे पे डालते हैं, और मैं और आप और हमारे जवान क्या कर रहे हैं? भाई मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि खुद पे फोकस करें, खुद पे फोकस करेंगे। ये देखो इंटरनेट, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 4th यानी चौथे नंबर पे बड़ा फ्रीलांसिंग सर्विसेज देने वाला मुल्क है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, अमेज़न, एटसी, ईबे और फ्रीलांसिंग बहुत सारी, फाइवर एंड बहुत सारी चीजें। फाइवर पे बाकायदा लिखा गया है भाई कि पाकिस्तान के लोगों को आप सर्विसेज देंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि भाई यहाँ इंटरनेट का कोई पता नहीं चलता। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई कितना नुकसान हो गया है, लेकिन याद रखना 100 साल गुजर जाएंगे ये, लेकिन ये राना सनाउल्लाह, ये लोग जिन्होंने ये इंटरनेट बंद किया है, कभी भी नहीं कहेंगे ये हमने नुकसान किया है। वो जरूर ये कहेंगे इमरान खान की वजह से नुकसान हो गया, फलां खान की वजह से नुकसान हो गया, लेकिन कभी भी नहीं कहेंगे कि राना सनाउल्लाह, वो कहेंगे कि मेरी वजह से जो मेरे यूथ को, ये मेरे जवानों को जो नुकसान हो गया है। भाई पाकिस्तान के अंदर एक ही तो ये चीज है जो हमें सही मिलती है, मतलब इंटरनेट और उसकी सर्विसेज। बच्चे इतना काम करते हैं कि बाहर से डॉलर्स लाते हैं, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर उठाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन कभी भी उनको ये नजर नहीं आएगा क्योंकि भाई यहाँ पर उनका कोई फायदा नहीं है। तो भाई जब देखते हैं कितना नुकसान, सबसे पहले आते हैं वही कि टेलीकॉम सेक्टर में 3 अरब का नुकसान हो गया है, 3 अरब रुपए का। दूसरा मोबाइल ब्रॉडबैंड, आपको पता है कि तकरीबन टैक्स जो पे करते हैं ये 28.5 करोड़ रुपीस पे करते हैं पर डे, यानी एक दिन में तकरीबन 30 करोड़ रुपए तक हमारी जो टैक्स है, जो हमारी हुकूमत है उनके टैक्स में जाता है, मतलब ये हमें आते हैं। तो भाई ये तकरीबन 30 करोड़ 3.5 डेज में तकरीबन 90 करोड़ रुपए हुकूमत के टैक्स में नहीं आए हैं, यानी टैक्स यहाँ से। एम्प्लॉइज एंड सेक्टर्स, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, 2 चीजों के एम्प्लॉइज है, याद रखना, एक डिलीवरी है, एक ट्रांसपोर्ट है। और आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जो मुतासिर हो गया है ना, वो ये है, एक करीम वाला, बाइक वाला, फूड पैंडा वाला, ये क्या है, उबर वाला, ये जो बाकी जितनी भी हैं ये सारे, ये सर्विसेज सबसे ज्यादा मुतासिर ये हो गए। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है जो ये काम करेगा तो जाके शाम को खाना ले जाएगा, शाम को चीजें ले जाएगा, लेकिन सर्विसेज बंद करोगे, उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, तो भाई क्या करेंगे फिर? डिजिटल इकोनॉमी, 98% मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं और आप हैं फॉर एग्जांपल। अब वाईफाई इतना आम तो है नहीं, तो लोग 98% पाकिस्तान के अंदर डाटा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे बताओ पाकिस्तान में तुम 98% यानी 98% लोगों का इंटरनेट बंद करो तो क्या होगा? उसके बाद फ्रीलांसिंग की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन $20 लाख एक दिन के आते हैं, $20 लाख। 4th कंट्री पूरी दुनिया के अंदर, मैंने बताया आपको, ये 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूनी 6, तकरीबन $70-80 लाख ये नुकसान हो गया पाकिस्तान को। आईटी सेक्टर, आपको पता है इसका जो बिजनेस है तकरीबन ये है $12 मिलियन का पर डे, 3.5 से करेंगे तो तकरीबन ये 10.5 अरब का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, पूरा 10.5 अरब रुपए का नुकसान हो गया पाकिस्तान में। एजुकेशन में आएंगे, जैसे देखो भाई पेपर डिले हो गए, बीएड के पेपर, 11th ओपन यूनिवर्सिटी के, बाकी यूनिवर्सिटीज के सारे पेपर डिले हो गए। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, 350 स्टूडेंट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है ट्यूशन में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एमटीकैट में, जो वो सारे के सारे उनकी एजुकेशन स्टॉप हो गई। भाई हमने काम करना था, हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, 3-3.5 दिन इंटरनेट इनकी वजह से बंद हो गया। अब इसकी वजह से पूरी की पूरी एजुकेशन और पूरी सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। तो भाई मैं पहले से कह रहा हूँ भाई, राना सनाउल्लाह, ये जो लोग हैं ये कभी भी आपका, अब मुझे बताओ, ये जो अभी पुलिस वाले उठा रहे हैं, मेरे और आप जैसे जवान उठा रहे हैं, उठा के जाके जेलों में डाल रहे हैं, उन पे केसेस डाल रहे हैं, और कह रहे हैं भाई आइंदा ये ना कोई सर्विस कर सकेंगे, ना कोई नौकरी कर सकेंगे, ना कोई बाहर जा सकेंगे, ये वो। तो नुकसान किसका है? मेरा और आपका। तो भाई सोच लेना। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी भाई, कभी भी सेंसिटिव जगह में न जाएं, कभी भी ऐसी जगह न जाएं जहां पर आपको नुकसान पहुंचता है। कल उठा के आप, तो क्या इमरान खान आके आपको जेल से बाहर निकालेगा? कभी भी नहीं होगा भाई, आप उधर ही सड़ते रहेंगे, और ये जितना आप अंदर होंगे उतनी ही आप बदनाम होते रहेंगे हुकूमत के कागजों में। अल्लाह हाफिज।